Hello and good evening. We'll be starting in next 3 minutes. हेलो गुड इवनिंग. सो कल हमने मेजर टॉपिक्स इस चैप्टर के देख लिए थे. ओके, ओनली वन टॉपिक वाज रिमेनिंग, दैट इज मटेरियल कंज्यूम्ड वाला एक टॉपिक था जो कि पेंडिंग था. ठीक है, उस टॉपिक पे आएंगे जब हमारा टॉपिक आएगा तभी आपको करवा दूंगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सम बेसिक सम्स. ठीक है, इलस्ट्रेशन कितने दिए थे मैंने आपको होमवर्क पहले? Which illustrations were given as homework? 1, 2, and 3. Okay, 1, 2 and 3. तो हो गए थे तीनों. Let us start with the fourth illustration today, and फिर उसी को लेके आगे बढ़ जाएंगे फटाफट. देखिए, फोर्थ इलस्ट्रेशन में करना क्या है. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. ओके, शुरू करें. कर रहे हो आप लोग या मैं करवाऊं? वो कब से आप ट्राई करना चाहते हैं?
अरे हाँ ना नहीं, कोई लैंग्वेज, कोई भाषा, कुछ तो बताइए. यू वांट टू ट्राई इट और शुड आई सॉल्व इट? चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ. We are on illustration number 4. Income and expenditure account for the year ended. year ended दिया नहीं है तो हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे. ओके, नाउ बताइए कौन सी चीज को कहाँ लिखना है. फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर. क्या करेंगे? तो फीस इज एज गुड एज या इज इक्वल टू दी सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट. जैसे हम सब्सक्रिप्शन लिखते थे ना, ये वैसा ही है. ठीक है, तो हम लिखेंगे फीस कलेक्टेड रुपीज 3,80,000 minus plus outstanding of current year minus outstanding of previous year minus received in advance of current year plus received in advance of previous year. Now हमें क्या दिया है? 80,000 for previous year, मतलब it was outstanding of previous year. Outstanding of previous year में से 80,000 minus कर लेंगे. Fees outstanding for the year 10,000. This is current year outstanding 10,000. Okay. Then salary paid including 3,000 for previous year. सेम जैसा इसके लिए बनाया वैसा सैलरी के लिए यहाँ बनाएंगे. यहाँ लिखेंगे टू सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. ओके, द सैलरी पेड इज 28,000. 28,000 में 3,000 इज फॉर प्रीवियस ईयर, सो माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर इज 3,000. ओके, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इज 1,000. ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1,000. ये ऐड हो जाएगा, 3,000 लेस हो जाएगा. इट इज 28 minus 2. This is 26,000. ठीक है. नेक्स्ट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, यहीं पे डेबिट होगा. टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 3,000. देन टूर्नामेंट एक्सपेंस तो 2 टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000. देन मीटिंग एक्सपेंस यहीं पे 2 मीटिंग एक्सपेंस 18,000. देन ट्रेवलिंग एक्सपेंस यहीं पे 2 ट्रेवलिंग एक्सपेंस 6,000. Then purchase of books and periodicals including 19,000 for purchase of books. बताइए इसमें क्या होगा? सर पीरियोडिकल्स में से बुक्स माइनस हो जाएगी. पीरियोडिकल्स में से बुक्स माइनस हो जाएगी. यस, मतलब टोटल बुक्स एंड पीरियोडिकल्स मिला के 29,000 आपने खर्चा किया है. तो उसमें से जो बुक्स है वो क्या है आपके लिए? असेट है ना. यहाँ पे तो हमें खाली एक्सपेंसेस लिखने हैं. तो कितना हो जाएगा? 29,000 में से 19,000 की बुक्स है, सो 10,000 इज फॉर पीरियोडिकल्स. तो यहाँ पे लिखिए 2 पीरियोडिकल एक्सपेंसेस 10,000. रेंट पेड यहीं पे आएगा 2 रेंट पेड 10,000. देन पोस्टेज एंड टेलीफोन यहीं पे 2 पोस्टेज एंड टेलीफोन 15,000. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहीं पे 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000. डोनेशन रिसीव्ड इनकम बाय डोनेशन रिसीव्ड 20,000.
ओके, और इसका भी प्लस माइनस करके बाहर दे दीजिए, कितना आएगा ये 90 माइनस 80। ओके, नाउ अब क्या करना होगा, वही जो हम पीएनएल अकाउंट के साथ करते थे, प्लस माइनस करिए, फाइंड आउट द बैलेंस। बट यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है पीएनएल अकाउंट में और इसमें। पहले मुझे बैलेंस फाइंड करके दीजिए, तो मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है। सर एक्सपेंडिचर साइड का 1,13,000 टोटल या बैलेंस? टोटल। टोटल नहीं, बैलेंस बताइए मुझे, कौन सी साइड आ रहा है बैलेंस? इस साइड आ रहा है या इस साइड आ रहा है? सर क्रेडिट साइड का मतलब इनकम साइड का बढ़ा है। इनकम साइड का टोटल ज्यादा ही आएगा। 3,30,000। यहाँ का टोटल है 3,30,000। 330 में से इसको लेस कीजिए, डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है? 2,17,000। सॉरी, 2,17,000 मेरा है और जिसने बोला उसने कुछ अलग बोला। उन्होंने 226 कहा, नेहा आपने 226 कहा था शायद। मेरा 217 आ रहा है। हाँ, एक्चुअली 226 इज द करेक्ट आंसर बेटा। थोड़ा सा ओके सर। वर्कआउट कीजिएगा, थोड़ा सा रेफरेंस आपके आंसर्स में। सो 2,26,000 इधर डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, पीएनएल अकाउंट होता तो यहाँ क्या लिखते हैं? अगर ये टू पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट होता, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। है ना? नहीं, अब नेट प्रॉफिट लिखते हैं। मैं पीएनएल की बात कर रहा हूँ बेटा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन की नहीं। हाँ सर। पीएनएल होता तो नेट प्रॉफिट लिखते हैं, बट ये तो एनपीओ है। तो एनपीओ में हम लिखेंगे, यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना, टू सरप्लस, दैट इज excess of income over expense। ध्यान रखिए क्या लिखेंगे, टू सरप्लस excess of expense, excess of income over expense। अगर यहां पे बैलेंस आता तो हम लिखते हैं बाय डेफिसिट, excess of expense over income। बात समझ में आई? यस सर। किसी को कोई डाउट है? समझ आया बेटा सबको? यस सर। ग्रेट। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, let us to move to illustration number 5। बैलेंस शीट का फॉर्मूला में काम कर रहे हैं। ओके, फंड बेस्ड अकाउंटिंग आ गया है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग इलस्ट्रेशन 5 हम कल कर चुके थे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, चलो बताओ 6 में क्या होगा, कोशिश करो। चलो पहले आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6, जल्दी से उठाओ बुक और पेन, स्टार्ट सॉल्विंग।
फंड बेस्ड अकाउंटिंग को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। यस, व्हाट इज द स्टेटस, कितने हो गए?
Yes, done. Hello. Illustration number 6. How will be the following items will dealt with preparing the balance sheet of Chennai Club as on 31st March 2020. जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब उनका क्या होगा, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट पेज में क्या होगा। बिल्डिंग फंड है 10 लाख रुपीस का, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग 25 लाख, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस 22,50,000। हेलो, कोई तो बोलो। Yes, sir. बोलिए क्या होगा बिल्डिंग फंड का, क्या बनाएंगे, कैसे करेंगे। डन बेटा, क्या मैं कर रहा हूँ, यस या नो बोलिए प्लीज, पता चले। सब सो गए लगता है। नो रिप्लाई, डन और नॉट डन। रिप्लाई नहीं देना है तो फिर मैं सेशन खत्म करूँ, बंद करूँ, पता चले। हेलो, कैन यू हियर मी। ठीक है वेदिका, मैं करवा देता हूँ। देखिए 6 वाले में आपको करना कुछ नहीं है, यू हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, ओके।
ओके बैलेंस शीट ऑफ होगा नाउ व्हाट इज द फर्स्ट थिंग सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल फंड तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे बिजनेसेस में हम कैपिटल लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल फंड लिखते हैं कैपिटल फंड के बाद स्पेस छोड़ देंगे जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो वहाँ करेंगे दूसरी चीज कैपिटल फंड है ओपनिंग में 25 lakhs का ओके द सेकंड थिंग इज पॉइंट नंबर 1 बिल्डिंग फंड 10 lakhs तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस 10 lakhs एडिशनल डिटेल में क्या दिया है देखिए नंबर 2 में क्या दिया है उसी में दे रखा है आपको डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग यहीं पे ऐड होगा प्लस डोनेशन रिसीव दैट इज 25 lakhs ओके एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस तो भाई इतने की बिल्डिंग तैयार है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग 22,50,000 जैसा हमने कल पवेलियन फंड में किया था इसको वैसे ही करना होगा यहाँ से हटा के कैपिटल फंड में ऐड करना है बिल्डिंग 22,50,000 बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखेगा बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस 22,50,000 क्लियर उसी तरह टूर्नामेंट फंड भी दिया रखा है उसका भी यही करेंगे टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस इज 15,000 एंड डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा डोनेशन रिसीव कितना मिला है 25,000 का डोनेशन भी मिल गया है ठीक है टूर्नामेंट एक्सपेंस यहीं से माइनस होगा टूर्नामेंट एक्सपेंस 42,000 प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स ऑब्वियसली टूर्नामेंट की टिकट बेची पैसा मिला फंड में ही एडजस्ट करना होगा फंड में ही एडजस्ट करना होगा सेल ऑफ टिकट्स पैसा मिला है 35,000 उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव या तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो तो भी चलेगा लाइफ मेंबरशिप फीस या फिर आप अलग से भी लिख सकते हैं कोई तकलीफ नहीं है 40,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं आएगा और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है वो यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर 10,000 इसका कोई फंड नहीं है तो इसकी एंट्री वहाँ पे नहीं होगी कैपिटल फंड को दे रखा है ठीक है प्लस माइनस कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है देख लीजिए यू हैव $47,90,000 एंड यहाँ पे आपके पास है 12,50,000 यहाँ पर माइनस होगा 33,000 हो गया बेटा समझ आ गया आज सब साइलेंट क्यों भाई मूड नहीं है क्या पढ़ने का
चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 शुरू कीजिए, या आपको ही करना है? इजी सा है, सेम अभी जैसा किया उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। हो जाए तो बोलिएगा प्लीज।
ये 43 स्टेटस हुआ या नहीं? सर कर रहे हैं. ओके सर डन. ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई डाउट? नो सर. बाकी सबका Yes, sir. हो गया? Done, sir. ओके एंड बाकी जो बचे हैं वो ईशा, महक, मीर, okay, so let us move on to the next question. चलिए ये कर लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8, छोटा सा क्वेश्चन है, करते जाइए, स्पीड अप रखिएगा, स्पीड रखिएगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा.
यस, व्हाट इज द स्टेटस? बहुत छोटा सा सम था. जी बेटा, सबका हो गया? सब साइलेंट मोड पे चले गए. Yes, what is the status? Please Sir, update. done. Done. बाकी Yes, सबका? sir. What about others? कोई डाउट, क्वेरी, कोई नया पॉइंट? अरे है क्या या नहीं? Okay, let us move ahead. The next illustration number 9. Okay, चलिए काम करते हैं. illustration 9 से आई थिंक बड़े सम शुरू हो जाएंगे. 9th से एडजस्टमेंट वाले सम है ना. 9th and then 10th. 10th तो ठीक है, फालतू सा मतलब नहीं. 11th तो हम कर चुके हैं. 12th भी हम कर चुके हैं. ओके, यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन 14 तक किया था ना, या 15 तक किया था? सब्सक्रिप्शन वाले सम्स में कहाँ तक किया था हमने? प्लस सब्सक्रिप्शन वाले सम्स में 15 तक कर लिया था हमने, 14 तक किया था? Sir, 14 तक किया था. 15 मैंने शायद आपको करने को कहा था. ओके देन, फिर आज यहीं पे स्टॉप करते हैं. फिर इस चैप्टर को कल आगे बढ़ाएंगे विद अ न्यू टॉपिक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम्ड एंड अदर टॉपिक्स. टोटल इलस्ट्रेशंस हैं हमारे पास कितने? वी हैव 21, 22, अरे सब तो पीछे आएंगे अभी. 13 और 36, 28, 29.
ओके, आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से शुरू कीजिए। मोस्टली एक ही टॉपिक बचा है जो मुझे आपको कराना है। सब्स्टिट्यूशन के और सारे टॉपिक करा चुका हूँ, एक ही टॉपिक है जो कि हम कल शुरू करेंगे, दैट इज आवर मटेरियल कंज्यूम स्टेशनरी कंज्यूम वाला पॉइंट है। ओके, एंड वो खत्म होते ही देन विल स्टार्ट विद द बिग सम्स, जो हमारे एडजस्टमेंट वाले सम्स हैं, हम उस पे आ जाएंगे। और एक बार बिग सम शुरू होंगे तो एक बार फटाफट से खत्म कर देंगे। ओके, लगभग 36 सम्स अराउंड है टोटल, आई थिंक 36 और 35 36 है। सो अराउंड 14-15 सम्स हम कर चुके हैं, 14 सम्स पेंडिंग है। टारगेट इज कि अराउंड सैटरडे तक संडे तक इसको हमें वाइंड अप कर देंगे। सब वॉल्यूम 2 कब से स्टार्ट होगी? ये खत्म हो गया वॉल्यूम 2, मतलब आप मान लीजिए अगर इस वीकेंड तक ये खत्म हो जाता है, संडे तक या मंडे तक, तो फिर वॉल्यूम 2 शुरू कर देंगे नेक्स्ट डे से ही। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर, आप भी बाय। थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाइए, सम्स को करने में फटाफट करके खत्म कीजिए। जितना आप जल्दी करेंगे उतना जल्दी खत्म होगा। सर होता जाता हमारा तो बीते सारे हाँ सर, मेरा तो हो गया था कब से। हाँ, अब मेरा रिप्लाई नहीं माइक, आ रहा है आज तो सर पता नहीं मैंने सबको आपको क्या हो गया। मैसेज किया, मेरा माइक Okay. नहीं चल रहा था इसके लिए। ओके, कोई बात नहीं। सो अब ऐसा ही है, कई बार ऐसा होता है कि बोले जा रहे हैं कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। सो पता है, दिस इज द रीजन कि मैं क्लास को मैं टू साइड कम्युनिकेशन करने के चक्कर में ही क्लास में जूम पे ले रहा हूँ, वरना अपने क्लास के ऐप पे लेते हैं, वहां पे सिर्फ वन साइडेड ही होता है, जहाँ पे मुझे ही बोलना है और मुझे ही सुनना है ना। सो इसलिए मुझे वहां मजा नहीं आती आप लोगों के साथ क्लास लेने में, इसलिए मैं जूम पे क्लास लेता हूँ, है ना। सो इसीलिए थोड़ा सा एक्टिव रहिए, बोलते जाइए, करते जाइए, तो फटाफट कम होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।